हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर एस अग्रवाल से चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक मोनोमियल एंड बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मोनोमियल एंड बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक मोनोमियल एंड बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन of a monomial and binomial। कंसिडर कर लेते हैं कि a हमारा एक मोनोमियल है एंड इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक बाइनोमियल के साथ, एंड उस बाइनोमियल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं b प्लस सी। क्यों? क्योंकि देखिए मोनोमियल में एक सिंगल टर्म होता है और बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, जिसे हमने कंसिडर किया है b प्लस सी। अब देखिए हमें इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी। फिर देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है a से c को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू सी। अब देखिए a से जब हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, प्लस a से जब हम लोग c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी। बस इतना ही हमें यहाँ पे जानना है और इसी चीज़ को अप्लाई करना है हमें एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6C के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 4a से मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 7b को। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 4a से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को यानी कि 3a को, तो लिख सकते हैं 4a इंटू 3a। फिर बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे और फिर से हम लोग 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे 7b को, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a इंटू 7b। अब देखिए 4 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। और देखिए a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो a पे पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि a का स्क्वायर। प्लस फिर यहाँ पे 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, और a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ab। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 5a से 6a माइनस 3b को। तो पहले हम लोग 5a से 6a को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5a इंटू 6a, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 5a से हम लोग 3b को। अब देखिए 5 से 6 को मल्टीप्लाई करो आप तो कितना मिलेगा 30, एंड a इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर से नंबर से नंबर यानी कि 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, एंड a इंटू बी हमें क्या मिलेगा ए बी। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए यहाँ पे हमें 8a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 5b को। तो 8a स्क्वायर से पहले हम लोग 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 8a स्क्वायर इंटू 2a, फिर प्लस का साइन, फिर 8a स्क्वायर इंटू 5b। अब देखिए 8 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखिए a पे पावर 2 है और यहाँ पे a पे पावर 1 है, तो ये ऐड होके a पे पावर कितना हो जाएगा 3। प्लस अब देखिए यहाँ पे 8a स्क्वायर है और यहाँ पे 5b है, तो 8 इंटू 5 हमें मिल जाएगा 40, एंड a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर b। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए यहाँ पे हमें 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 7 को। अब 9x स्क्वायर से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5x को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर इंटू 5x,
फिर प्लस का साइन है तो प्लस 9x² इंटू 7। अब देखिए 9x², 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो हमें मिलेगा 45 एंड x² से x को तो यहाँ पे मिलेगा x³ प्लस 9 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63 एंड इसमें मल्टीप्लाइड है x²। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है ए बी को मल्टीप्लाई करना है a² माइनस b² से। तो देखिए ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a² के साथ तो लिख सकते हैं ए बी इंटू a², फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे b² से। अब देखिए यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा a² तो हमें मिल जाएगा a³ एंड साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाइड है b, फिर यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे a तो सिर्फ a पे पावर 1 है और यहाँ पे देखिए b पे पावर 1 और यहाँ पे b पे पावर 2 है तो लिख सकते हैं a का तो a हुआ एंड b पे पावर 1 और यहाँ पे b पे पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b³। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x² को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 4x² से। अब 2x² को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो लिख सकते हैं 2x² इंटू 3x, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 2x² इंटू लिखेंगे 4x²। अब देखिए 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 एंड x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x³, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 2 से 4 को आप मल्टीप्लाई करो 8 एंड x² से x² को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको x⁴ मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 m² n से हमें मल्टीप्लाई करना है m + 5n को। तो पहले हम लोग 3/5 m² n से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिख सकते हैं 3/5 m² n इंटू m, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखिए 3/5 m² n इंटू हो जाएगा 5n। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 5 से 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3/5। अब देखिए m² से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m³ और यहाँ पे n मल्टीप्लाइड है इसमें तो n लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया देखिए 3। अब यहाँ पे m² है हमने लिखा m² n एंड n से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा n²। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है -17x² से हमें मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 4 को। तो देखिए -17x² से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो यहाँ पे लिख देते हैं -17x² इंटू 3x एंड देखिए फिर -17x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 को तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फिर से 17x² इंटू 4। अब देखिए -17 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -51 एंड x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे x को तो हमें मिलेगा x³, फिर यहाँ पे प्लस 17x² इंटू 4 कितना हो जाएगा 68 इंटू x²। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 7/2 x² से हमें मल्टीप्लाई करना है 4/7 x + 2 को। तो पहले हम लोग 7/2 x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 x को, फिर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिया हमने, फिर हम लोग 7/2 x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पे पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 7/2 इंटू 4/7 लिख दो, फिर यहाँ पे साथ में x² इंटू
एक्स लिख दो, फिर यहाँ पे 7/2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दिया हमने, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके लिख देते हैं 2 इंटू देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 7 एक्स स्क्वायर, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है -4x² y से हमें मल्टीप्लाई करना है 3x² - 5y को। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -4x² y को 3x² से, और फिर देखो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे माइनस साइन, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x² y इंटू 5y। अब देखिए -4 इंटू 3 हमें कितना मिल जाएगा -12, और x² और x² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x⁴, एंड यहाँ पे बच जाएगा y मल्टीप्लिकेशन में। फिर यहाँ पे हमने प्लस का साइन दिया, 4 इंटू 5 कितना मिलेगा 20, फिर यहाँ पे देखिए x² एंड y से y मल्टीप्लाई होके हो जाएगा y²। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है -4/27 x y z से हमें मल्टीप्लाई करना है 9/2 x² yz माइनस 3/4 x y z स्क्वायर को। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -4/27 x y z इंटू लिखेंगे 9/2 x² y z। फिर यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4/27 x y z इंटू यहाँ पे है 3/4 x y z स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम हो गया। अब हम लोग नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4/27 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं 9/2 इंटू देखिए लिखते हैं x y z इंटू यहाँ पे है x² y z, फिर प्लस 4/27 इंटू यहाँ पे देखिए है 3/4 इंटू x y z इंटू यहाँ पे है x y z स्क्वायर। अब देखो 9 से हम लोग यहाँ पे 27 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स में, और 2 से यहाँ पे हम लोग 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स में, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से हम लोग 27 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 टाइम्स में, और 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, तो यहाँ पे -2/3, और यहाँ पे देखो x पे पावर 1 है और यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x⁻3। अब यहाँ पे देखिए y पे पावर 1 है और यहाँ पे y पे पावर 1 है, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे z पे पावर 1 और यहाँ पे z पे पावर 1, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है 1/9, अब x इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा x², अब y इंटू वाई यहाँ पे हो जाएगा y² एंड z इंटू z² यहाँ पे हो जाएगा z³, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 9t² से हमें मल्टीप्लाई करना है t प्लस 7t³ को। तो 9t² से पहले t को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 9t² इंटू t, फिर प्लस का साइन, फिर हम लोग 9t² से मल्टीप्लाई कर देंगे 7t³ को। अब देखिए यहाँ पे 9 का 9 और
टी स्क्वायर जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा टी क्यूब प्लस 9 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63 एंड टी स्क्वायर है यहाँ पे एंड टी क्यूब है तो यहाँ पे टी टू द पावर हो जाएगा 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए यहाँ पे हमें 10a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 0.1a माइनस 0.5b को। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10a स्क्वायर इंटू लिखेंगे 0.1a, फिर यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस दिया हमने, फिर लिखेंगे 10a स्क्वायर इंटू 0.5b। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 10a स्क्वायर एंड 0.1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखिए डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डिनोमीटर में 1 आएगा और इसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो, तो 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इंटू a माइनस यहाँ पे 10a स्क्वायर इंटू 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10 इंटू यहाँ पे है b। तो देखिए 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए a स्क्वायर इंटू 1a यानी कि a स्क्वायर इंटू a तो हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर इंटू 5 इंटू b, तो इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं -5a स्क्वायर b, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है 1.5 a से हमें मल्टीप्लाई करना है 10a स्क्वायर b माइनस 100ab स्क्वायर को। अब देखिए हम लोग 1.5 a से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10a स्क्वायर b को, फिर यहाँ पे माइनस का साइन तो हमने लगाया माइनस, और फिर हम लोग 1.5 a से मल्टीप्लाई करेंगे 100ab स्क्वायर को। अब देखिए 1.5 a को हम लोग लिख सकते हैं 15/10 इंटू a इंटू यहाँ पे है 10a स्क्वायर b, फिर माइनस का साइन 1.5 को यहाँ पे लिख सकते हैं 15/10 इंटू a इंटू यहाँ पे है 100ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 15, a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब, और फिर यहाँ पे साथ में मल्टीप्लिकेशन में b है लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे माइनस दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे 10 से 100 को 10 टाइम्स में मैंने कैंसिल कर दिया, और 15 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 150, फिर देखिए a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर और यहाँ पे है b स्क्वायर। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 2/3 ABC से हमें मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर को। तो पहले हम लोग 2/3 ABC से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर को, फिर प्लस का साइन है तो हमने प्लस दिया, फिर हम लोग 2/3 ABC से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर को, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने माइनस दिया, फिर हम लोग 2/3 ABC से मल्टीप्लाई करेंगे 3c स्क्वायर को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2/3, अब a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a क्यूब, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बचा हुआ है b इंटू सी प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 2/3, अब यहाँ पे देखो सिर्फ a है यहाँ पे तो हमने लिख दिया a, फिर यहाँ पे देखिए b पे पावर 1 और यहाँ पे b पे पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा b क्यूब इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए 3 and 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया -2
फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है हमारे पास, a इंटू बी, एंड यहाँ पे c पे पावर 1 है और यहाँ पे c पे पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c क्यूब। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 24x² एंड 1 - 2x का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया है और फिर इसे इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है x = 2 के लिए। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है 24x² एंड 1 - 2x का। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे 24x² को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो लिख सकते हैं 24x² इंटू 1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दिया हमने, फिर हम लोग 24x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। अब देखिए 24x² को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा 24x², फिर यहाँ पे माइनस, फिर 24 इंटू 2 हमें मिलेगा 48, एंड x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमें मिलेगा x³। अब देखिए इसका प्रोडक्ट यही है, हमने फाइंड कर दिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, किसके लिए, तो x = 2 के लिए। तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर x = 2, 24x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 48x³ इक्वल्स। अब देखिए जहाँ पे x देख रहे हो आप वहाँ पे 2 पुट करो। तो देखिए यहाँ पे 24 है, हमने 24 लिख दिया, इनटू x के प्लेस पे कितना पुट होगा 2, और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस फिर यहाँ पे 48 इंटू x के प्लेस पे 2, और क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 24 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर यहाँ पे माइनस 48 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना मिलेगा 8। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 24 इंटू 4 तो आपको मिलेगा 96, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दिया हमने, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 8 से तो देख लेते हैं कितना आता है, 8 8 जा 64 का 4, 6 बच गया हमारे पास, 8 4 जा 32 एंड 6 38, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 384। अब देखिए 96 माइनस 384 इक्वल्स हमें मिल जाएगा -288, और ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए यहाँ पे हमें AB एंड A² + B² का प्रोडक्ट फाइंड करना है पहले, और फिर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है A = 2 एंड B = ½ के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं AB इंटू A² + B²। अब देखिए पहले हम लोग AB को A² से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू लिखेंगे A², फिर प्लस का साइन है तो प्लस दिया हमने, फिर हम लोग AB को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, B² के साथ। अब देखिए A इंटू A² क्या मिलेगा A³ एंड साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है B प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा A एंड B पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो हो जाएगा B³। तो ये जो प्रोडक्ट हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फॉर, देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है A = 2 एंड B = ½ के लिए। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्रेशन को, यानी कि A³ B + AB³ इक्वल्स। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू हमें 2 लेना है और यहाँ पे A³ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2³ इंटू यहाँ पे B है एंड B का वैल्यू है ½ तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस दिया हमने, A के प्लेस पे A का वैल्यू 2 इंटू B³ है यहाँ पे तो 1/2 का हो जाएगा क्यूब। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हमें कितना मिल जाएगा 8 इंटू यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 एंड ½ का क्यूब मतलब क्या हुआ ½ इंटू ½ इंटू ½ तो हमें कितना मिलेगा 1/8, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8। अब देखिए 2 से हम लोग यहाँ पे 8 को कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में, और 2 से यहाँ पे 8 को कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4 इंटू 1 विच इज़ 4 प्लस यहाँ पे 1/4। अब 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 एंड 4 इंटू 4 विच इज़ 16, फिर प्लस का साइन तो प्लस दिया हमने, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि ये हमें मिल गया 16 एंड 1 17/4। और इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 4 होल 1/4।
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है एस एंड एस स्क्वायर माइनस एस टी का, और फिर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है एस इक्वल्स टू एन टी इक्वल्स 3 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एस इंटू एस स्क्वायर माइनस एस टी। अब देखिए एस से हम लोग पहले एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस इंटू एस स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर हम लोग एस इंटू लिखेंगे एस टी। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, गलती से हमने लिख दिया। अब एस इंटू एस स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, एस क्यूब माइनस एस इंटू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर और साथ में टी। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर टी। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फॉर किसके लिए, तो एस इक्वल्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 एंड टी इक्वल्स हमें दिया हुआ है 3, और एक्सप्रेशन में क्या मिला हुआ है एक्स क्यूब माइनस एस स्क्वायर टी। अब देखिए एस के प्लेस पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो एस का क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस फिर एस स्क्वायर के प्लेस पे हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू टी के प्लेस पे हो जाएगा 3। अब देखिए 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8 एंड माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस दिया, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो 8 माइनस 12 इक्वल्स हमें कितना मिलेगा -4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें -3y एंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल्स 4 एंड y इक्वल्स 5 के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3y इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग -3y को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ, -3y इंटू एक्स वाई। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3y एंड y स्क्वायर को। अब देखो यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x एंड y इंटू वाई, हमें मिल जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे है -3 एंड y इंटू वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा y क्यूब। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फॉर x इक्वल्स देखिए कितना लेना है 4 एंड y इक्वल्स हमें लेना है 5, और इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है -3x y स्क्वायर -3y क्यूब इक्वल्स। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमने माइनस लगाया, फिर यहाँ पे 3 है इंटू एक्स के प्लेस पे 4 एंड यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि y का वैल्यू 5 है। फिर यहाँ पे -3 इंटू वाई क्यूब के प्लेस पे क्या हो जाएगा y का वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब। अब देखिए -3 इंटू 4 कितना होता है -12 एंड 5 का स्क्वायर यानी कि 25 -3 इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो -12 इंटू 25 हमें मिल जाएगा -300 एंड -3 इंटू 125 हमें मिल जाएगा -375। और देखिए ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे एंड हमें मिल जाएगा -675, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का।